वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है आधुनिक कला से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़। तो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मित्रों। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 7 तारीख को टीजीटी कला का पेपर है और आप सभी लगभग मुझे लगता है एकदम तैयारी को कंप्लीट कर ही चुके हैं, बस रिवीजन चल रहा है आप लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, सार्वजनिक मूर्ति कला एंड द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? अनीश कपूर के द्वारा, डीपी रायचौधरी, शीला गौड़, नागजी पटेल। तो सार्वजनिक मूर्ति कला एंड द हब ऑफ द थिंग्स जिसके द्वारा निष्पादित किया गया था मित्रों, वो थी शीला गौड़। सी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है, किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति का निर्माण किया? पी रमेश ने, गणेश पाइन ने, प्रदोम दास गुप्ता ने या चिंतन उपाध्याय ने? तो आवाज़ों की स्मृति का निर्माण जिस समकालीन चित्रकार ने किया है मित्रों, वो थे पी रमेश। कौन थे? पी रमेश, दूसरा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है मित्रों, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबद्ध है? राजा रवि वर्मा से, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या अवधेश मिश्रा? तो राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र जिस चित्रकार से संबद्ध है मित्रों, वो है राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा, तीसरा का राइट आंसर है। आइए आगे देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, राय कृष्णदास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या कालिदास सम्मान? तो राय कृष्णदास को जिस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था मित्रों, वो सम्मान था आपका पद्म विभूषण। बी इज़ द राइट आंसर, चौथे का। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल किसकी कृति है? यानी बटरफ्लाई बोतल जो है वो सिरेमिक्स में बना है, वो कृति किसकी है? अब्दुल रहमान जुगताई की, गुलाम मोहम्मद शेख की, पी.आर. दरोज या पी.वी. जानकी राम? तो मित्रों, पाँचवें का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पी.आर. दरोज की। ठीक है, सिरेमिक्स में बटरफ्लाई पी.आर. दरोज की है। अगला प्रश्न है, इस समकालीन से लिए गए हैं क्वेश्चन। छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, फ्रांस में, भारत में या चीन में? तो मित्रों, छपाई कला की खोज जिस देश में हुई थी वो देश था चीन। डी इज़ द राइट आंसर। कौन था? चीन था। अगला है, कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसके प्रयोग का न्यायिक अधिकार प्रदान करता है। देखिएगा, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कोई नाम, चिन्ह या तरीका जिससे कंपनी का प्रयोग करने पर उसका न्यायिक अधिकार प्रदान किया जा सकता है, इनमें से कौन सा है? ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड या कंपनी? तो मित्रों, वो है ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क। ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, एथिक क्या है? वास्तु तकनीक, ग्राफिक तकनीक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, एथिक जो है वो इनमें से कुछ नहीं है। क्या है? इनमें से कुछ नहीं है। ना ही वास्तु तकनीक है, ना ही ग्राफिक तकनीक है, ना ही ये दोनों है। अगला है, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन या दशवंत? तो अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार था मित्रों, वो था मीर सैयद अली। कौन था? मीर सैयद अली। 9वीं का राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है, शाहजहां के चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था इनमें से? खेमकरण, माधव, होनहार या महेश? तो शाहजहां के चित्रशाला का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार था मित्रों, वो था होनहार। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सन में भारत सरकार द्वारा अनीस कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2016 में, 14 में, 10 में या 12 में?
तो अनीश कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था मित्रों, वो सन था 2012। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 11वें का डी। अगला चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक पार्क में 115 मीटर लंबा आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। यानी कि 2012 ईस्वी में लंदन ओलंपिक पार्क में 115 मीटर लंबा एक आर्सेलर मित्तल ऑर्बिटल मूर्ति बनाई गई है। उस मूर्तिकार को बनाने वाले इनमें से कौन है। अतुल डोडिया, अनीश कपूर, अमृता शेरगिल या राम कुमार। तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनीश कपूर। कौन थे? अनीश कपूर थे बनाने वाले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है इनमें से कौन से कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पेरिस का सेलो द माई के सदस्य थे। राम कुमार थे, अकबर पद्मसी, शैलजा मुखर्जी या एन.एस. बेंद्रे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पेरिस का सेलो द माई सदस्य जो थे इनमें से मित्रों, वो थे आपके शैलजा मुखर्जी। ठीक है, सी राइट आंसर 13वां का। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन का पूछना है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। W.C. आर्चर, मुल्क राज आनंद, हर्बर्ट रीड या A.K. स्वामी। तो बुद्ध की छवि की उत्पत्ति, इस जो पुस्तक के लेखक हैं वो है मित्रों A.K. स्वामी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न पूछ रहा है पुस्तक महान कला मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के लेखक कौन है। महान कला मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इस पूरे पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है। पी राजेश्वर राव, मुल्क राज आनंद, के हैबर या नंदलाल बोस। तो 15वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों पी राजेश्वर राव। कौन है। महान कलाकार मर्मज्ञ डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, इस पुस्तक के लेखक पी राजेश्वर राव। अगला है आनंद कुमार स्वामी का जन्म किस देश में हुआ था। पाकिस्तान, कोलंबो, बांग्लादेश या पेरिस। तो मित्रों आनंद कुमार स्वामी का जन्म जहां हुआ था वो जगह थी कोलंबो। ठीक है, क्या है, कोलंबो। बी राइट आंसर 16 का। 17 नंबर देखिए, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया। के.जी. सुब्रमण्यम ने, जोगेन चौधरी, के.एच. आरा, एन.एस. बेंद्रे। तो कांटा चुभने को चित्रित करने वाले चित्रकार जो हैं वो है मित्रों आपके एन.एस. बेंद्रे। डी इज़ द राइट आंसर 17वां का। ठीक है, आगे चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है इनमें से किस कलाकार को थार्न चित्र के लिए 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। एन.एस. बेंद्रे, विवान सुंदरम, के.एच. आरा, एम.एफ. हुसैन। तो किस कलाकार को थार्न चित्र के लिए मिला था 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार। तो मित्रों वो थे एन.एस. बेंद्रे। कौन थे। एन.एस. बेंद्रे। और थार्न का मतलब होता है मित्रों कांटे। क्या होता है, कांटे। अगला है भारत में सर्वप्रथम नव प्रभाववाद का प्रयोग किस कलाकार ने किया। अवनींद्रनाथ टैगोर, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, एफ.एन. सुजा। तो सबसे पहले नव प्रभाववाद का प्रयोग करने वाले कलाकार इनमें से जो हैं वो है मित्रों एन.एस. बेंद्रे। कौन है, एन.एस. बेंद्रे। ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से जब मैं LT करा रहा था आपका उत्तराखंड का, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो हम लोग के लिए फंसा था, हम लोग क्लियर नहीं थे, तो ये क्वेश्चन वही है शायद, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि यही वो जो है जिसमें जो है ये पूछा था कि किससे संबंधित है, घनवाद से, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद से। ठीक है, इस तरह का शायद क्वेश्चन कोई था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। सोमनाथ होर, बिमल बनर्जी, सुधीर रंजन खस्तगीर, जय झरोटिया। तो मित्रों इनमें से कौन सा कलाकार है जो ओरिगामी शैली से चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। तो वो कलाकार है आपका बिमल बनर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चला जाए। अगला है, देखिएगा थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कलाकार राजस्थान के सर्वथा का आधुनिकवादी कलाकार थे जो सब्सट्रैक्ट एवं एक्सप्रेशनिस्ट प्रणाली पर चित्रण करते थे। अभिनव, मनु पारेख, ज्योति स्वरूपम,
या ललिता कट। तो कौन थे मित्रों आधुनिकवादी कलाकार जो सब्स्ट्रैक्ट एवं एक्सप्रेशनिस्ट प्रणाली पर चित्रण करते थे? तो वो थे आपके ज्योति स्वरूपम। सी इज़ द राइट आंसर। कौन थे? ज्योति स्वरूपम। 21वां का राइट आंसर सी। अगला देखिएगा, पूछ रहा है महाराष्ट्र के पीतलखोड़ा गुफाओं में किन कलाकार का नाम उकेरा गया है? अभिनव का, पुरखू का, ललित का या कान्हा का? तो महाराष्ट्र में पीतलखोड़ा गुफा है, गुफाओं में, उसमें जिस कलाकार का नाम उकेरा गया है मित्रों वो कलाकार है कान्हा। कौन है? कान्हा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे भारत की पहली महिला ग्राफिक उपन्यासकार कौन है इनमें से? अमृता पाटिल, रीता प्रताप, अमृता शेरगिल, मृणालिनी मुखर्जी। तो पहली महिला ग्राफिक उपन्यासकार भारत की इनमें से कौन है? तो मित्रों वो है अमृता पाटिल जी। ए इज़ द राइट आंसर। 23वां का। अगला चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है 2003 का प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन गेम पीसेज किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल का, नलिनी मालानी का, मीरा मुखर्जी का या मृणालिनी मुखर्जी का? तो 2003 इंस्टॉलेशन गेम पीसेज जिस कलाकार का है मित्रों वो कलाकार है आपका नालिनी मालानी। कौन है? नलिनी मालानी। यानी 24 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है। अगला है लीनो कट में फुटपाथ पर सो रहा बच्चा किसका प्रसिद्ध चित्र है? शंखो चौधरी का, अनुपम सूद, अतुल डोडी या सोमनाथ होर? तो मित्रों लीनो कट में फुटपाथ पर सो रहा बच्चा जिसका प्रसिद्ध चित्र है वो चित्रकार है आपके सोमनाथ होर जी। कौन है? सोमनाथ होर। 25 का राइट आंसर डी। आगे चलिए, अगला पूछ रहा है सोमनाथ होर के प्रसिद्ध चित्र चीख का माध्यम क्या है? यानी सोमनाथ होर ने एक चित्र बनाया जिसका नाम है चीख, वो किस माध्यम में बनाया है? कांस्य में, लिनो कट में, वुड एंग्रीविंग में या कास्ट चित्रण? तो किस माध्यम में बनाया है चीख को सोमनाथ होर जी ने? तो मित्रों वो बनाया है कांस्य में। किस में? कांस्य में। ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कलाकार पीबी जानकीराम इनमें से किस चीज़ से काम करते थे? कलम से, कागज़ की लुगदी से, उभारदार से या टेराकोटा से? तो पीबी जानकीराम जिस चीज़ से कार्य करते थे अपने कला का मित्रों वो चीज़ थी उभारदार। क्या थी? उभारदार। 27वें का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? कागज़ की लुगदी के लिए, कोलाज प्रिंट के लिए, उभारदार या नक्काशी के लिए? तो कंवल कृष्ण साहब जिस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं मित्रों वो है आपका कोलाज प्रिंट। क्या है? कोलाज प्रिंट। 28 का राइट आंसर बी। अगला है सोहनी महिवाल पर 21वीं सदी में किसने चित्रण किया कार्य किया? शोभा सिंह ने, सतीश गुजराल ने, नैन सुख या अर्पणा कौर ने? तो सोहनी महिवाल के जो चित्र हैं उसको 21वीं सदी में किसने चित्रण कार्य किया है? इस पे जो है कम से कम 6 लोगों ने मेरे ख्याल से बनाया है, जिसमें से मेरे ख्याल से सही से याद नहीं आ रहा है लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 6 लोगों ने सोहनी महिवाल पे चित्रण किया है। तो 21वीं सदी में जिसने किया है उस कलाकार का मित्रों नाम है अर्पणा कौर। कौन है? अर्पणा कौर। अगला प्रश्न है सैंडस्टोन से बनी मूर्ति वट वृक्ष के मूर्तिकार कौन है? जयराम पटेल, नागजी पटेल, कृष्णा रेड्डी? देखिएगा इसमें एक विकल्प आपका टाइपिंग मिस हो गया है मित्रों, यहाँ हमारा एक डी होना चाहिए था जो नहीं है, छूट गया है। और यहाँ खैर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विकल्प में इसी में आंसर है। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वट वृक्ष के मूर्तिकार कौन है? तो वो है मित्रों आपके नागजी पटेल। बी इज़ द राइट आंसर। 30 का राइट आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, देखिएगा, पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र भूल भुलैया के चित्रकार हैं अर्पणा कौर, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह, नालिनी मालानी? तो भूल भुलैया के चित्रकार इनमें से कौन है?
तो वो है मित्रों आपकी अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह ने बनाया भूल भुलैया चित्र। ठीक है, 31 का राइट आंसर सी हो गया। अगला है एस.एच. रजा इनमें से कौन सा प्रसिद्ध एक्रिलिक चित्र है? यानी एस.एस. राजा द्वारा बनाया गया एक्रिलिक माध्यम में इनमें से कौन सा चित्र है? वाटर लिलीज, क्लाउन फार्मिंग, जनाजा या सूर्य? तो मित्रों 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सूर्य। एस.एच. राजा जी का बनाया हुआ प्रसिद्ध चित्र एक्रिलिक माध्यम में सूर्य है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है आपसे मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1855 में, 1850 में, 1750 में या 1950 में? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना का जो वर्ष रहा है वो है 1850। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का बी। इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं मित्रों, तो एकदम बिंदास होकर आप लोग क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1848 में, 1857 में या 1855 में? मित्रों कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि सर एग्ज़ाम आ गया है, एडमिट कार्ड निकल गया और मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? क्या टेंशन से आपका एग्ज़ाम सही हो जाएगा? टेंशन से आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो और बिगड़ जाएगा। आप जितना तैयार किए होंगे वो टेंशन में भूल जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का एक प्रोसेस है कि जब आदमी घबरा जाता है एग्ज़ाम में, घबराहट में जो है वो सब कुछ भूल जाता है। यानी एक आसान क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपके पास है और आप घबरा गए हैं वहाँ पे, तो आपके बॉडी की एक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप अच्छे क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हुए भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि घबराइएगा मत, बी पॉजिटिव रहिएगा और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम में 5 मिनट 2 मिनट जो भी है आप पहले पेपर को देखिएगा अच्छे से, पूरा नीचे आगे से पीछे तक कि कोई त्रुटि नहीं है उसमें। उसके बाद से फिर अपने जो है शुरू करिएगा, जो आता है शुरू करते जाइएगा, लेकिन घबरा के नहीं। तो चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है मद्रास कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के, ई.वी. हेबल, स्टेला क्रैमरिश, आनंद कुमार स्वामी? तो मद्रास कला स्कूल की स्थापना जिसके द्वारा किया गया वो थे आपके मित्रों 35 नंबर डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर। ए राइट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, अगला है तैयब मेहता को अपने चित्र के लिए प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। किस चित्र के लिए? काली के लिए, जश्न के लिए, गिरते हुए शरीर या महिषासुर मर्दिनी के लिए? तो तैयब मेहता को किस चित्र के लिए प्रथम भारतीय त्रिनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो मित्रों वो चित्र था आपका गिरते हुए शरीर। सी इज़ द राइट आंसर। और त्रिनाले कितने वर्षों में होता है? क्वेश्चन मैंने एक बार डाला था तो आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा 2 वर्ष। त्रि का मतलब ही होता है 3, त्रिनाले हमेशा 3 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, त्रिनाले 3 वर्ष के अंतराल में होता है हमेशा। अगला है उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? चुनार की, रामपुर की, लखनऊ की या निजामाबाद की? तो ब्लैक पॉटरी यूपी की जो प्रसिद्ध रही है जिस जगह की, मित्रों उस जगह का नाम है निजामाबाद। क्या है? निजामाबाद है। ब्लैक पॉटरी जो है वहीं की प्रसिद्ध है, निजामाबाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत कला भवन किस शहर में है? वाराणसी में, जयपुर, भोपाल या पटना में? तो मित्रों भारत कला भवन जिस शहर में है उस शहर का नाम है आपका वाराणसी, जिसको बनारस आप बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मित्रों भारत भवन संग्रहालय वाराणसी में है या भोपाल में है, शांति निकेतन या इलाहाबाद में है? तो ये है आपका भोपाल में। भारत भवन संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है या कला आंदोलन है? तो रीतिवाद जो है मित्रों वो एक कला आंदोलन है। डी इज़ द राइट आंसर।
40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति की, स्वतंत्र खड़ी हुई मूर्ति की, ढलाई या इंटेंगलियो की? तो रिपुजे जो निर्माण की प्रक्रिया है वो है मित्रों आपकी उभारदार मूर्ति। किसकी? उभारदार मूर्ति। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती के रचयिता कौन है? वात्स्यायन, कालिदास, अभिनव गुप्त, बाणभट्ट? तो अभिनव भारती के रचयिता जो हैं वो आपके हैं अभिनव गुप्त जी। कौन है? अभिनव गुप्त। 42 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, पिघलते समय कांस्य की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? नमक का, चीनी, कार्बन या सुहागा? तो पिघलते समय कांस्य की जब सफाई करना होता है तो उसमें जिस पाउडर का यूज़ किया जाता है उस पाउडर का नाम है सुहागा। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टध्यायी, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला या शिल्पतरु? तो इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जिसमें सिर्फ भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों वो पुस्तक है विश्वकर्मिया शिल्प। क्या है? विश्वकर्मिया शिल्प। अगला है, बंगाल की लोक कला का क्या नाम है? चौकपुरन, पुरना, माड़वा, साथिया या अल्पाना? तो बंगाल की लोक कला को जिस नाम से जानते हैं वो नाम है हमारा अल्पाना। क्या नाम है? अल्पाना। ठीक है। अगला चलिए, पूछ रहा है, उत्तम पचारने क्या है? अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के, अध्यक्ष हैं संगीत नाट्य अकादमी के, अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के या अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संग्रहालय के? तो उत्तम पचारने जो है मित्रों वो हैं अध्यक्ष ललित कला अकादमी के। क्या है? इस समय अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, गढ़वाल की लोक कला कौन सी है इनमें से? रंगोली, साथिया, अल्पाना या आपना? तो गढ़वाल की लोक कला इनमें से जो है मित्रों वो है आपना। क्या है? आपना। अल्पाना किसका था? बंगाल का था। ठीक है। साथिया किसका है? गुजरात का है। ठीक है। और रंगोली कहाँ का है ये कमेंट आप करके बताइएगा। ठीक है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? 26 जनवरी 2005 को की थी, 23 जनवरी 2004 को, 23 जनवरी 2006 को या 23 जनवरी 1948 को? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस चारों में से कब घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है? तो मित्रों वो की थी आपकी 23 जनवरी 2004 को। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 1948 ईस्वी में दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? अर्पिता सिंह ने, गोगी सरोजपाल ने, अर्पणा कौर या अंजलि इला मेनन? तो 1984 दंगों पर आधारित एक चर्चित श्रृंखला जिस कलाकार ने बनाया था उस कलाकार का नाम है अर्पणा कौर। कौन है? अर्पणा कौर ने बनाया था मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक मैराथन क्लास के आधुनिक के 50 प्रश्नों की सीरीज आप मिला के देखिए कितना सही करते हैं। उसका आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मूर्तिकार चिंतामणिकर का माध्यम था प्रस्तर, धातु या लकड़ी, धातु टेराकोटा प्लास्टर, धातु मोम कागज या टेराकोटा कागज तांबा? तो चिंतामणिकर साहब जो मूर्तिकार थे उनका जो माध्यम रहा है वो रहा है बी, धातु टेराकोटा प्लास्टर। बी राइट आंसर 50वें का। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये आधुनिक समकालीन कला के बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं कुछ उनको भी हेल्प मिल जाए आखिरी समय तक, और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है। और कला से संबंधित सभी तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हर राज्य के मिलते रहेंगे।
जिस तरह से नोटिफिकेशन जहाँ जहाँ की भर्ती आते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दी इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।